हेलो एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप भी दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो, दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ए की 3/7 है और बी की हमें 5/7 गिवन है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये जो ए और बी है, इनका टाइम पे आना, ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। मीन टू से कि ना ए के आने पे बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए अगर टाइम पे आ रहा है तो इससे इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बी टाइम पे आएगा या बी टाइम पे नहीं आएगा, ठीक है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बी कमिंग इन टाइम मतलब, और सिमिलर बात बी पे, मतलब बी पे डिपेंड नहीं करेगा। बी टाइम पे आ रहा है तो इस पर ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वन ऑफ द, मतलब यानी कि अगर ए आए टाइम पे तो बी टाइम पे नहीं आना चाहिए, और बी अगर टाइम पे आए तो ए टाइम पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या है, पी हमें गिवन है 3/7 और पी भी हमें क्या गिवन है, वो हमें शायद 5/7 गिवन है, ठीक है। तो पी नोट ए, सॉरी पी ए डैश बोलते हैं इसको ना, है ना। तो 1 माइनस में 3/7, 1 में से माइनस कर देंगे ना, क्योंकि इन दोनों का सब 1 के इक्वल होगा, तो ये अल्टीमेटली 4/7 के इक्वल आएगा। सिमिलरली हम पी नोट पी को निकाले तो ये आएगा 1 माइनस में 5/7, दैट इज़ 2/7 के इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है ए और बी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब हमें देखो, हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं यही एज इट इज लाइन यहाँ पे कॉपी करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ दैम कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम। मीन तो क्या है कि हमें जो है ना, अगर ए आए टाइम पे तो बी टाइम पे नहीं आना चाहिए, यानी कि बी डैश लेंगे। और प्लस में क्या लेंगे, अगर हमारा ए टाइम पे नहीं आ रहा ना तो हमें चाहिए कि बी टाइम पे आ जाए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू में पी बी डैश, क्योंकि ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। प्लस में पी ए डैश इंटू में पी पी, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा 3/7, नोट बी यानी कि 2/7, ठीक है। नोट ए यानी कि 4/7 और पी बी यानी कि 5/7, ठीक है। 3 2 6, 6 प्लस में 5 4 जा 20, तो ये 26/49 हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जस्ट हमने 23rd क्वेश्चन जो ये गिवन था ना, ये अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं जहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन करके मुझे सेंड किया था ना। तो ये रहा। तो इसमें यहाँ पे पी ए और पी बी आपने मेंशन किया हुआ था, तो वो वाली शीट कट गई है, लेकिन वो क्वेश्चन वाली लाइन थी मेन। अगर सॉल्यूशन पे अगर हम फोकस करें ना, तो अपने पी नोट और पी नोट ए की वैल्यू गलत निकाली है, क्योंकि मुझे और आपने ये पी नोट बी की वैल्यू भी गलत निकाली है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब शायद आपने स्टेटमेंट पे ध्यान से फोकस नहीं किया, तो इस चीज़ का एग्ज़ाम में ध्यान रखना। मतलब तरीका ठीक था, फॉर्मूला आपने ठीक लगाया, लेकिन आपने वैल्यूज़ सही नहीं पुट की, जिससे आंसर तो गलत आना ही था, ठीक है। थैंक यू।